जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें आज हम भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं और उसमें देर ना करते हुए पहले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्या 8 लाख प्रति व्यक्ति, या 8 लाख एक व्यक्ति, या 12 लाख एक व्यक्ति, या 15 लाख एक व्यक्ति? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें 10 लाख एक व्यक्ति पर निर्धारित एक सीट थी। अगले प्रश्न की बात कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? क्या प्रांतों की विधानसभा द्वारा, संघीय व्यवस्था द्वारा, या दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं द्वारा? आप जानते हैं प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? क्या बंगाल का, क्या चेन्नई का, क्या मुंबई का, या संयुक्त प्रांत का? तो आप जानते हैं संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? क्या जूनागढ़, क्या कश्मीर, क्या हैदराबाद, क्या मैसूर? तो आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? क्या पश्चिम बंगाल से, क्या मुंबई प्रेसिडेंसी से, या तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? पहला, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, गलत। अगला कह रहा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, या उपरोक्त सभी? तो आप लोग जानते हो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक संविधान सभा अलग चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ? क्या समानता के आधार पर, सर्वमताधिकार पर, समिति मताधिकार पर, या वर्गीय मताधिकार पर? तो आप सभी लोग जानते हैं वर्गीय मताधिकार पर हुआ। अगले प्रश्न की बात करता हूं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व, गवर्नर द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? तो आप सभी लोग जानते हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतों द्वारा विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इनका गठन किया गया था, वैक्स मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा किया गया? तो प्रांत विधान सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्या संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने? तो आप जानते हो भारतीय संविधान को बनाने की बात आती है तो संविधान सभा ने बनाई थी। अगली बात आती है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? क्या 1945 में, क्या 1946 में, या 1947 में, या 1948 में? तो आप सभी लोग जानते हैं ये चुनाव 1947 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो क्या 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, या 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, या 26 दिसंबर 1949 को हुई? तो आप सभी लोग जानते हो
9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? आप सभी लोग जानते हैं प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, पूछा जाता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या सच्चिदानंद सिन्हा ने, या बी एन अम्बेडकर ने, या सी राजगोपालाचारी ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर ने की थी अध्यक्षता, संविधान सभा की अध्यक्षता। अगले प्रश्न आता है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था क्या 16 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1948 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को? तो आप सभी लोग जो इसमें डेट जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी? तो आप सभी लोग जानते हैं अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा? तो अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, के एम मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या जवाहरलाल नेहरू को? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप जानते हैं शरद चंद्र बोस थे, रफ़ी अहमद किदवाई थे, या के एम मुंशी थे, या बेनेगल नरसिंह राव थे? तो आप जानते हैं वेनेगल नरसिंह राव थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। कह रहा है, संविधान सभा में के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या राधा कृष्णन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं चुने हुए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की बात करा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? के एम मुंशी, एच सी बेगन, या एन गोपाला स्वामी अयंगार, या टी टी कृष्णमाचारी? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन नहीं थे? तो एच बेगर नहीं थे, एच बेग नहीं थे। अगला पूछ रहा है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों नियुक्त की गई? क्या 9, क्या 12, क्या 13, क्या 16? तो कितनी की गई थी? 13 की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। अगला प्रश्न है, कह रहा संविधान सभा के प्रारूप समिति में की नियुक्ति कब हुई थी? क्या 29 अप्रैल 1946 को, या 29 अगस्त 1946 को, या 11 जून 1947 को, या 11 दिसंबर 1947 को? सॉरी, सब 47 है, मैंने अगर भूल वर्ष कोई चीज़ बोला हो तो आप जानते हो 29 अगस्त 1946 को नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू, या पुरुषोत्तम दास टंडा? तो कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं इसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या 5 थी, क्या 7 थी, क्या 9 थी, क्या 11 थी? आप सभी लोग जानते हो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? क्या गोपालचारी अयंगार, या आलित कृष्णा स्वामी, या बी एन राम अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था?
तो क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सदउल्लाह नहीं थे, के एम मुंशी नहीं थे, गोपाल स्वामी अयंगर नहीं थे। तो आप बता सकते हैं कौन नहीं थे, तो आप जानते हैं यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने? तो रखने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यही अगले लास्ट सीरीज बनेगी। कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया है? क्या एकता अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मत के आधार पर, या सहमति या समायोजन के आधार पर? तो आप जानते हैं सहमति एवं समायोजन के आधार पर लिया गया। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी एन राव अम्बेडकर या डॉक्टर जेपी कृपलानी? तो आप सभी लोग जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे, अली कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर पी आर अम्बेडकर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आज का ये अंतिम स्लाइड और अंतिम प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। क्या जनवरी 22, 1946 को, या जनवरी 20, 1947 को, या जनवरी 22, 1946 को, या जुलाई 26, 1946 को? तो आप सभी लोग जानते हैं कब प्रस्तावित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।